नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी सुजाता और मोनिका भी जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने रख दें। साबरमती से वापस नैनी जेल पार्ट 2 का सफर अब तय करने वाला है अतीक, और कुछ ही देर में अतीक अहमद को लेकर निकलेगा पुलिस का काफिला। बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, थोड़ी ही देर में डॉन की गाड़ी निकलने वाली है और पूरा काफिला तैयार है। तैयारी के साथ यूपी पुलिस पहुंच चुकी है वारंट लेकर, और आपको बता दें कि अभी कागजी कार्रवाई चल रही है, और इसके बाद जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सड़क के रास्ते ही फिर से एक बार अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर जाएगी पुलिस, और यहां पर अदालत में उसे पेश किया जाएगा। और ये भी जानकारी है कि पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पूछताछ करने के लिए रिमांड मांगेगी, ताकि इस हत्याकांड की तह तक पहुंचा जा सके। ये तैयारी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बॉडी वॉर्न कैमरा भी है, यानी जो रूट होगा, पूरा जो रास्ता होगा, उसके दौरान लगातार वीडियोग्राफी होती रहेगी, जहां जहां से अतीक अहमद को लेकर जाया जाएगा। तो सड़क के रास्ते ले जाया जाएगा अतीक अहमद और वही रूट फॉलो किया जाएगा। देखिए, थोड़ी देर में अतीक को लेकर निकलेगी पुलिस। यहां जब निकलेगी गुजरात से, तो साबरमती से निकलते हुए मध्य प्रदेश का शिवपुरी आएगा, उसके बाद राजस्थान आएगा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश होगा और प्रयागराज एक बार फिर ले आया जाएगा। तो गुजरात और टू प्रयागराज की यात्रा पार्ट 2 एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, और बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है। इस बीच यूपी सरकार ने दावा किया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी तरह की कोई रियायत उनको नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में माफियाओं, अपराधियों से किसी भी तरह की कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी, कानून से दिलाएंगे बदमाशों को सजा। ये यूपी सरकार का दावा है। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह की रियायत बदमाशों को नहीं दी जाएगी, अपराधियों को नहीं दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में सरकार ये दावा करती हुई नजर आ रही है, और एक बार फिर से जिस तरीके से एक तरफ ये दावा किया गया है, तो दूसरी तरफ गुजरात टू प्रयागराज यात्रा पार्ट 2 देखने को मिलेगा। न्यायालय का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब अपराधी बचने नहीं पाएंगे। हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जितने भी मामले हैं, हमारी पुलिस अभियोजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। और उसके बेटे पर एक बार फिर से एफआईआर दर्ज की गई है किडनैपिंग को लेकर। तो जो अपराध करेगा एफआईआर उसी के लिए, कानून उसी के लिए है। कड़ी सजा दिलानी है। नहीं, कड़ी से कड़ी सजा कानून के शिकंजे में ला करके दिलाई जाएगी। और कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसके पास ताकत हो, लेकिन उसकी सारी ताकत कानून के सामने बौनी पड़ जाएगी, और कानून के हिसाब से सजा दिलाएंगे, कठोर सजा दिलाएंगे। तो दोनों डिप्टी सीएम को आपने सुना, बख्शा नहीं जाएगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और हमारी एक बड़ी टीम इस वक्त हर उस इलाके में मौजूद है जहां से भी महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। प्रयागराज चलते हैं, लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, प्रयागराज से क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि साबरमती जेल में अभी कागजी कार्रवाई चल रही है, प्रयागराज में क्या तैयारी है, क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो साबरमती जेल में पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन अभी यह कहा जा रहा है कि अब अतीक अहमद को परसों प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। जिस तरीके से अनुमान यह लगाया जा रहा था कि पहले 17 तारीख को अतीक अहमद को पेश किया जाना था, लेकिन अब यह खबर निकल करके सामने आ रही है कि अब परसों अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। इसलिए गुपचुप तरीके से कहीं ना कहीं यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंचती है, और साबरमती जेल पहुंचने के बाद वहां पर पेपर वर्क किया जाता है। और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो यूपी पुलिस है, जो यूपी एसटीएफ है, वो अतीक अहमद को लेकर के फिर से साबरमती जेल से सड़क के रास्ते प्रयागराज पहुंचेगी। और कहा जा रहा है कि यहां पे तैयारियां पूरी कर ली गई है, और तैयारियां पूरी करने के साथ साथ पुलिस उन गुर्गों से भी अभी बात कर रही है जिन गुर्गों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, क्योंकि कई सारे सवाल है जो कि अतीक अहमद से भी पूछने हैं, और उन गुर्गों के सामने आमना सामना भी अतीक अहमद का करवाना है। तो इसलिए उन गुर्गों से भी नैनी जेल में पूछताछ अभी शुरू हो चुकी है, और लगातार ही इस पूरे मामले को लेकर के, उमेश पाल हत्याकांड के मामले को लेकर के गुर्गों से भी पूछताछ की जा रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि जब परसों अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा कि क्या पुलिस यहां पर रिमांड की डिमांड कोर्ट के सामने रख सकती है, रख पाएगी, या कितने दिनों की डिमांड यहां पर रखती है पुलिस। क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने साफ कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर के जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करे, और जल्द से जल्द पुलिस यहां पर वो सबूत इकट्ठा करे जिससे यह मालूम चल पाए कि किस तरीके से अतीक अहमद इस पूरे मामले में
सम्मिलित था, क्योंकि लगातार ये आप देख रहे हैं कि पूरा परिवार ही इस पूरे मामले में सम्मिलित है। उसकी पत्नी हो या फिर उसके बच्चे हो, असद भी इस पूरे मामले को लेकर के लगातार ही फरार चल रहा है और असद के द्वारा ही इसकी पूरी प्लानिंग यहां पे की गई थी। किस तरीके से असद पहले पूरी प्लानिंग के तहत उमेश पाल का घेराव करता है, घेराव करने के बाद उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग उसके द्वारा, उसके गुर्गे के द्वारा किया जाता है। कहीं ना कहीं लगातार ही असद फरार है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जब अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर के पुलिस पहुंचेगी, क्या कोर्ट में वो अतीक अहमद को लेकर के रिमांड की डिमांड यहां पे रखती है कोर्ट के सामने। क्या पुलिस के पास ऐसे कई सबूत हैं जो अतीक अहमद से पूछताछ के दौरान निकल सकते हैं? क्या ऐसे सवाल हैं जो अतीक अहमद के सामने पुलिस रखने वाली है? कई ऐसे सवाल हैं आपके पास और पूरी जानकारी आपसे लेंगे। लोमस लगातार ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर कि गुरुवार को अतीक अहमद की पेशी होनी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यानी कि परसों अतीक अहमद की पेशी होनी है प्रयागराज कोर्ट में। अतीक अहमद की पेशी होगी और यही एक बड़ी वजह है कि साबरमती जेल से एक बार फिर से लाया जा रहा है माफिया डॉन अतीक अहमद को। अतीक अहमद चारों तरफ से अब मुश्किलों में घिर चुका है और इससे बाहर निकलने का रास्ता अब सूझ नहीं रहा। और हमारे साथ लोमस लगातार जुड़े हुए हैं। लोमस, ये कहा जा रहा है कि पेशी होनी, जो जानकारी आप दे रहे थे वो रिपब्लिक भारत पर हम सबसे पहले ब्रेक भी कर रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पेशी को लेकर तो तैयारियां चल ही रही हैं, वहीं जब पहुंचेगा, कल तक पहुंचने की संभावना लग रही है, क्या कुछ जानकारी? नैनी जेल के अंदर देखिए पिछली बार तन्हाई बैरक में रखा गया था, इस बार क्या व्यवस्था हो रही, कुछ आपको अपडेट मिल पाया हो? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद को जिस तरीके से पिछली बार लाया गया था अपहरण मामले केस में, उमेश पाल के अपहरण मामले केस में, तो इस बार भी उमेश पाल की हत्या के मामले में यहां पे अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की तैयारी में है पुलिस। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो उससे पहले यहां पे नैनी जेल में पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। हाई सिक्योरिटी यहां पर एक बैरक टाइप का बनाया गया है जो कि सीसीटीवी कैमरे से लैस है, जहां पर अतीक अहमद को रखा जाएगा और अतीक अहमद को रखने के बाद अगली सुबह, यानी कि आप कह सकते हैं कि परसों अतीक अहमद को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद वहां पर पुलिस रिमांड की डिमांड रख सकती है, क्योंकि पूरे मामले को आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले उमेश पाल का अपहरण करवाया जाता है, क्योंकि सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। न्याय के कटघरे तक पहुंचाने के लिए कैदी की सुरक्षा भी बहुत जरूरी होती है। साबरमती की तरफ रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, आप लगातार हमें तैयारियां दिखा रही हैं, हमने देखा बॉडी वॉर्न कैमरास भी यहाँ पुलिस टीम ने पहन रखे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसा करने की जरूरत क्यों है? क्या इसका महत्व है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछली बार भी हमने देखा था प्रोटोकॉल की तरह से पूरा सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा था और उसी को ध्यान में रखते हुए सारे जो गैजेट्स हैं, सारे जो पुलिसकर्मी के जो पुलिस वेयर है, राइट गियर वगैरह भी जो रहता है, हमने पिछली बार भी देखा था कि जब बार 1100 किलोमीटर का बाय रोड जब सफर तय किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कई सारे पिट स्टॉप्स होते हैं, बीच में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए गाड़ियां रुकती हैं। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए जो गनमैन हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जो साथ में रहेंगे अतीक अहमद के, उनको पूरा जो राइट गियर है वो भी दिया गया था। पिछली बार भी हमने देखा था कि पूरा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जब भी कोई पिट स्टॉप लिया जाता था, जब भी रोका जाता था पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए, तो सारे जो गनमैन हैं जो राइट गियर में होते थे वो पूरी गाड़ियों को घेर के खड़े रहते थे, जिससे कि कोई भी इसमें यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ना हो, सिक्योरिटी को लेके कोई भी अंदर ना आ पाए, किसी को अतीक अहमद का एक्सेस ना हो। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों का महत्व समझ में आता है कि वो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये सारा राइट गियर जो है पुलिस पहन कर आया था, लास्ट टाइम भी लेकर आया था। और जैसे कि रात में हमने देखा था कि रात में पूरा सफर तय किया गया था, क्योंकि करीब 6 बजे के अराउंड दिन में निकला गया था यहाँ से और पूरे रात सफर तय करना था 1100 किलोमीटर का प्रयागराज तक का। इसीलिए ये सारी जो नुआंसेस हैं सिक्योरिटी की वो ध्यान में रखी हुई थी, जिससे कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जो है पूरे कॉन्वॉय का ना हो पाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी हमें ये पूरा कॉन्वॉय, हमारे दर्शकों को हम ये तस्वीरें बार दिखा रहे हैं, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये पूरा जो कॉन्वॉय है उसमें किस किस तरह की सिक्योरिटी के ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि आपने कहा बॉडी कैमराज और जो राइट गियर की मैं बात कर रही थी वो भी हमें जैसे ही काफिला निकलेगा हम आपके पास वापस लौटेंगे। एक बड़ी टीम
ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लेकिन ये वही अतीक है जो प्रयागराज पर कभी राज करता था, जो जिस जमीन पर पैर रख देता था वो लोगों को छोड़नी पड़ती थी। लेकिन अब योगी राज आ गया है और सब कुछ बदल गया है। योगी राज में उसी जमीन को मुक्त कराकर जिस पर कभी अतीक का कब्जा था, वहां पर अब गरीबों के लिए आशियाना बनाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। ये योगी का इंसाफ है। तभी तो जिस जमीन को अतीक ने कब्जाया उसे योगी ने सिर्फ मुक्त ही नहीं करवाया, बल्कि उसी सरकारी जमीन पर अब गरीबों का आशियाना बनकर तैयार है। ये माफिया का अंत नहीं तो और क्या है। प्रयागराज के लूकरगंज में डॉन अतीक के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनकर तैयार हैं और जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ इन फ्लैट्स की चाबी पात्र लोगों को सौंप देंगे। हम योगी के उस बुलडोजर के पास खड़े हैं जिसके केवल आ जाने से माफिया और डॉन थर-थर कांपने लगते हैं। अभी हम लूकरगंज इलाके में मौजूद हैं और ये जगह, मैं आपको पहले ये जगह दिखाना चाहता हूँ। ये जगह वो जगह हुआ करती थी जहां पर अतीक अहमद का अपना एक अलग साम्राज्य था, यानी कि अतीक अहमद ने ये सरकारी जमीन हत्या कर रखी थी। आपको दूसरी तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि अब ये गरीबों का नया आशियाना बनने जा रहा है। यहाँ पर पीएम आवास के तहत कई घर बनने जा रहे हैं और लगातार तैयारियां जारी हैं। मजदूर काम कर रहे हैं। लगभग 40 और 36 की संख्या में यहाँ पे मकान तैयार किए जा रहे हैं। अतीक अहमद ने एक अपना कार्यालय इस सरकारी जमीन पर स्थापित कर रखा था। काफी लंबे समय से उसने अपना कार्यालय इस जगह पर स्थापित कर रखा था और लगातार ही वह अपने साम्राज्य को यहां से चला रहा था। लेकिन यूपी में योगी सरकार आती है और योगी सरकार के द्वारा ये बुलडोजर चलाया जाता है और अतीक अहमद जैसे कई डॉन, कई माफिया योगी के इस बुलडोजर से थर-थर कांपने लगते हैं। जिस जमीन पर कभी माफिया का बोलबाला था, जिसके सामने से गुजरने से आम आदमी खौफ खाता था, अब उसी जमीन पर बने प्रधानमंत्री आवास में लोग रहेंगे। 15,000 स्क्वायर फीट में 4 टावर में 76 फ्लैट बनाए गए हैं। लगभग 300 स्क्वायर फीट में बने एक फ्लैट में एक कमरा, किचन, बाथरूम के साथ एक बेडरूम और बालकनी भी दी गई है। पहले यहाँ क्या था भैया? यहाँ पहले कार्यालय हुआ करता था सर। किसका? अतीक जी का। अच्छा जी। और फिर उसके बाद कब तोड़ा गया? ये सर अभी मैं तो नया हूँ, उससे करीब 2022 में इसको तोड़ा गया। ये प्रोजेक्ट चालू किया गया। अब इस पे गरीबों का आशियाना बनाया जा रहा है, जो कि कुछ ही समय में ये अलर्ट हो जाएगा। सितंबर 2020 से पहले जमीन पर अतीक अहमद का कब्जा था, लेकिन प्रदेश में सरकार बदली, हवा बदली, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का दौर शुरू हुआ तो इस जमीन से अतीक अहमद का कब्जा भी हटवा दिया गया। फ्लैट का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है उसके बाद सीएम एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को यहाँ के फ्लैट की चाबी सुपुर्द करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लोमस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लोमस का सीधे रुख कर लेते हैं। लोमस, देखिए जाहिर सी बात है पुलिस की कोशिश रहेगी कि रिमांड पर लिया जा सके अतीक अहमद को, और अगर रिमांड मिल जाती है तो कई ऐसे राज हैं वो निकलकर सामने आ सकते हैं। कहां असद छुपा है, बाकी शूटर्स कहां है, किस तरीके से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई, कई राज निकलकर सामने आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर रिमांड पुलिस को मिल जाती है कोर्ट से तो कहीं ना कहीं पुलिस का रास्ता साफ हो जाएगा। पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई करते हुए दिखेगी, क्योंकि पुलिस के पास कई सारे सवाल हैं जो कि अतीक अहमद से करनी है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर के जहां यूपी एसटीएफ काम कर रही है, तो वहां पे दूसरी तरफ यूपी पुलिस भी लगातार जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं, अतीक अहमद का जो परिवार फरार चल रहा है, उसकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि जिस तरीके से
से शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद से जेल में रहते हुए फोन पे बात की, तो उससे जुड़े हुए कई सवाल यहाँ पे पुलिस के सामने रखे गए हैं। तो पुलिस कहीं ना कहीं वो सवाल अब अतीक अहमद से पूछने वाली है। तो जैसे ये रिमांड मिलेगा तो कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है कि अतीक अहमद से ये सवाल कर सकते हैं कि कहां से उसके पास ये मोबाइल पहुंचा और मोबाइल के जरिए उसने किन किन लोगों से बात की, और क्या जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो वो मोबाइल, क्योंकि जिस आईफोन का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं जो कि असद के द्वारा खरीदे गए थे प्रयागराज के कटरा से, वो वहां पर उस तक कैसे पहुंचा, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इंटरनेट कॉलिंग के द्वारा ही अतीक अहमद लगातार ही असद के साथ और अपने परिवार के लोगों के साथ संपर्क में था। उसके द्वारा निर्देश वहां से साबरमती जेल से भी दिए जा रहे थे और साथ ही बरेली जेल से, जो कि अशरफ उसका छोटा भाई वहां पे कैद है, उसके द्वारा वहां बरेली जेल से कई सारे निर्देश दिए जा रहे थे। आपको यह भी मैं जानकारी दूंगा कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि अशरफ ने एक मीटिंग बुलाई थी बरेली जेल में, जो 8 लोग, जो गुर्गे 8 लोग और साथ ही असद भी पहुंचा था अशरफ से मिलने के लिए, और वहां पर यह तय होता है कि कैसे उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया जाए। और कुछ ही दिन के बाद उमेश पाल को सरेआम गोली मार दिया जाता है, उसके ऊपर बम फेंका जाता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये प्लानिंग थी। अब उस प्लानिंग को लेकर के कहीं ना कहीं अतीक अहमद से यहां पर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा सकती है, और साथ में अब देखने वाली बात होगी कि कब और कितने समय के बाद अब अतीक अहमद को फिर से साबरमती जेल से सड़क के रास्ते यूपी पुलिस प्रयागराज लेकर के पहुंचती है। बिल्कुल लोमस, और तैयारियों के हम देख रहे हैं साबरमती के बाहर भी किस तरह की तैयारियां हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये वही टीम है, सेम टीम जो पहले प्रयागराज लेकर आई थी साबरमती जेल से अतीक अहमद को, क्या तमाम चीजें वही की वही हैं? देखिए फिलहाल जो जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कारणों से कुछ तब्दीली यहां पे की गई है। आप देख सकते हैं जो वहां पर जो अधिकारी पहुंचे हैं, जो पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं, उनके कॉलर पे एक कैमरा भी है जो कि लगातार ही जो वो विजुअल रिकॉर्ड करेंगे, जो कि वैन में बैठा हुआ अतीक से जुड़ा होगा। और जिस तरीके से जो पूरा रास्ता है, क्योंकि 30 घंटे का यह सफर है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा की सीमाएं भी बढ़ाई गई है। जो अधिकारी है उनकी संख्या भी यहां पे बढ़ाई गई है, पहले से ज्यादा यहां पे सुरक्षा के बीच में अतीक को लाने की तैयारी में है। लेकिन अभी आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि अभी भी उसको लेकर के प्रोसेसिंग, जो जेल मैनुअल को लेकर के प्रोसेसिंग अभी भी की जा रही है। जो अधिकारी यूपी से पहुंचे हैं साबरमती जेल, उनके द्वारा जो प्रोसेस है वो वहां किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कितने बजे का वो समय मुकर्रर होता है जबकि अतीक अहमद को जो यूपी एसटीएफ है, जो यूपी पुलिस है, वापस प्रयागराज लेकर के निकलती है। पिछली बार लाया गया था अतीक अहमद को, तो एक बदहवासी सी नजर आई थी अतीक अहमद के चेहरे पर। पहले कह रहा था कि मुझे कोर्ट के कंधे पे बंदूक रखकर ये डरा रहे हैं, मारने की साजिश है। फिर उसने शुक्रिया किया था मीडिया का। तो वो एक अलग अलग दौर से गुजर रहा था। इस बार भी डर और दहशत माफिया के चेहरे पर नजर आने वाली है, क्योंकि ये पार्ट 2 है। बिल्कुल, डर और दहशत तो माफियाओं और डर और दहशत तो माफियाओं के चेहरे पे उसी समय दिखने लगा था जब योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। जिस तरीके से यूपी में योगी की सरकार बनने के बाद खुद योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे ये क्लियर कर दिया था कि अब उत्तर प्रदेश में ना तो माफियाओं का राज होगा, ना तो डॉन का राज होगा। अब केवल राज होगा तो एक समान आदमी का, एक समान राजनीतिक पार्टी का, जो आम लोगों के लिए काम करेगी, ना तो गुंडों के लिए काम करेगी। आप साफ तौर पे देख सकते हैं जैसे योगी की सरकार यहाँ पे बनती है, उसके बाद ये पूरी तरीके से तस्वीर क्लियर हो जाती है। लगातार जो माफिया डॉन होते हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं या फिर अब केवल वो जेल में देखने को मिलते हैं। तो आप तस्वीर यहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद अब तक जेल में बंद है। जिस तरीके से लगातार ही उसके गुनाहों का एक एक पर्दा हटते जा रहा है, वो उसके ऊपर केस मामले नए निकल के खुल करके सामने आ रहे हैं। आपको हमने कई पीड़ितों से बात कराते हुए दिखाया कि किस तरीके से जो पीड़ित है वो काफी दिनों से परेशान चल रहे थे, लेकिन योगी की सरकार जैसे ही उत्तर प्रदेश में बनती है उसके बाद वो खुल करके सामने आते हैं और अतीक अहमद को लेकर के बड़े बड़े खुलासे करते हैं। हमने साबिर को लेकर के भी दिखाया था कि साबिर कितने दिनों से परेशान चल रहे थे, कितने सालों से वो अपने घर नहीं जा पाए, लगभग 5 सालों से वो अपने घर नहीं जा पाए, क्योंकि अतीक अहमद के गुर्गे लगातार उसके पीछा कर रहे थे और उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। और एक हमने 30 साल पुराना एक केस भी दिखाया था, किस तरीके से एक महिला को उसके बिल्कुल हमारे साथ एक हमारी साथी भी जुड़ी हुई है, उनके पास हम चलते हैं। हमारे साथ प्रियंका जुड़ी हुई है साबरमती जेल से और साथ ही उनके पास कई नई जानकारियां हैं, उनके पास चलते हैं। जी प्रियंका।
जी बिल्कुल, हम आपको दिखा रहे थे सारी जो तस्वीरें हैं प्रिपरेशंस की, तैयारियों की, किस तरह से अतीक अहमद को साबरमती जेल से कुछ ही दिन में निकाल के लेकर जाया जाएगा। और वही तस्वीरें आपको दिखाते हुए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सिक्योर वैन्स जो हैं यूपी पुलिस की तरफ से 2 लेकर आई गई हैं। और यही जो 2 वैन्स हैं वो जो थी कॉन्वॉय पूरा जो बनाकर लेकर जाया गया था, पिछली बार अतीक अहमद को इसी सिक्योरिटी वैन में लेकर जाया गया था। और उसी के साथ साथ सारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो गनमैन हैं, वो साथ में मौजूद थे। 6 गनमैन एक सिक्योर वैन में मौजूद थे। उन्हीं के साथ साथ 2 ड्राइवर्स मौजूद थे। जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको बार बार, पूरी रात तक का पूरा सफर था पिछली बार भी, और इस बार भी लक्षण यही लग रहे हैं कि ओवरनाइट सफर करके 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करके जाएंगे। यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर जाएगी, इसी 2 वैन्स में लेकर जाएगी। और जैसा कि पिछली बार हम दिखा रहे थे कि 2 ड्राइवर दोनों सिक्योर वैन्स में तैनात है, जिससे कि अगर ओवरनाइट बिना रुके पूरे कॉन्वॉय को लेकर जाना हो तो कोई भी ह्यूमन एरर की वजह से कोई भी दिक्कतें ना आए, वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये पूरा कॉन्वॉय को तैयार किया गया था। और जैसा कि हमारे सहयोगी और भी दिखा रहे थे कि सारे जो यूपी के पुलिसकर्मी जो हैं वो बॉडी कैमरा के साथ भी यहाँ पर तैनात थे। और उसी के साथ साथ जो प्रयागराज जेल के बाहर जो सिक्योरिटी ध्यान में रखी जा रही है, वही सारे जो गेयर है वो भी वही लेकर आएगी। पिछली बार में बिल्कुल आपको हम रोकना चाहेंगे। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सबकी नजरें अब साबरमती जेल के बाहर टिकी हुई हैं, क्योंकि अतीक अहमद को लेकर किसी भी वक्त प्रयागराज पुलिस जो है वो प्रयागराज के लिए निकल सकती है। हम इस वक्त उमेश पाल के ही घर पर मौजूद हैं। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर इंतजामात क्या कुछ हैं, एक बार आप दिखाइएगा अभिषेक, और तमाम तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर परिवार वाले जो हैं वो लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और सुरक्षा बल जो यहाँ पर मौजूद है उनका यह कहना है कि एक एक करके परिवार के साथ जाकर आप बात कर सकते हैं। बात करेंगे उमेश पाल की मां से और उमेश पाल की पत्नी से, क्योंकि इस पूरे मामले में अब लगातार अतीक अहमद से पूछताछ का सिलसिला और उस सिलसिले की शुरुआत होने वाली है। बातचीत करेंगे हम उमेश पाल की मां और उनकी पत्नी से, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार उसी स्पॉट को फिर से दिखाना चाहेंगे जहां पर यह पूरी वारदात हुई थी। अभिषेक कोशिश करेगा थोड़ा सा जल्दी आइएगा। दरअसल वो गली, जिस गली में उमेश पाल ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, वो गली जहां पर उमेश पाल की हत्या की गई थी। और उमेश पाल की न सिर्फ उनके 2 गनर को, 2 सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतारा गया था, यही वो स्पॉट